आज हम बात करेंगे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल कहानी की जो दिल को धड़का देगी और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक तरफ है भारत जो अपनी नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक को बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, तो दूसरी तरफ है बांग्लादेश और चाइना की एक खतरनाक साजिश। और इस सब के सेंटर में है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, भारत का ट्रम्प कार्ड। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का बंद होना, बांग्लादेश का नुकसान और कालादान का गेम चेंजर प्लान। आज सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, एक दोस्ती का चैप्टर। पहले एक फ्लैशबैक में चलते हैं। जून 2020 में भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश के साथ एक बड़ा दिल दिखाया। एक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी शुरू की जिससे बांग्लादेश अपने गुड्स जैसे रेडीमेड गारमेंट्स इंडियन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के थ्रू थर्ड कंट्रीज जैसे भूटान, नेपाल और म्यांमार को एक्सपोर्ट कर सके। इससे बांग्लादेश का टाइम भी बचता था और कॉस्ट्स भी कम होते थे। पेट्रापोल, इंडिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट, इसका मेन हब बना 2024 टू 2025 के बीच। 4,686 ट्रक्स और 7,772 कंसाइनमेंट्स, जो कि 3,446 करोड़ रुपीस के थे, इस फैसिलिटी से गुजरे। ये था भारत की दोस्ती का सबूत। लेकिन ये कहानी जल्द ही एक ट्विस्ट के साथ बदली। बांग्लादेश का प्रॉफिट, अब नुकसान का दर्द। तो इस फैसिलिटी से बांग्लादेश को क्या मिल रहा था? बांग्लादेश को $50 बिलियन का एक्सपोर्ट सेक्टर, खास तौर पे गारमेंट्स, इससे डायरेक्ट फायदा उठा रहा था। इंडिया पोर्ट से गुड यूरोप, वेस्ट एशिया और दूसरे देश तक जल्द और सस्ते में पहुंचते थे। लेकिन अब अप्रैल 8, 2025 को भारत ने ये फैसिलिटी बंद कर दी। अब बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को चित्तागोंग या मोंगला पोर्ट्स पर डिपेंड करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इससे बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स पर डिलेज और हायर कॉस्ट होंगे और ग्लोबल मार्केट्स में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी। ये एक इकोनॉमिक झटका है, लेकिन क्यों लिया भारत ने ये कदम? अगला ट्विस्ट सुनिए। अब असली जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होता है। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने मार्च 2025 में चाइना विजिट के दौरान एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड कहा और बांग्लादेश को इस रीजन का ओशन गार्जियन। चाइना को इनवाइट करते हुए अपने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। ये बात भारत के लिए ना ऑफेंसिव थी, बल्कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट थी। ये 22 किलोमीटर का नैरो स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ता है। यूनुस केस, चाइना कार्ड और बांग्लादेश के ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना पाकिस्तान ने भारत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। ट्रांसशिपमेंट बंद करना एक सिग्नल था। भारत अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात करते हैं भारत के मास्टर स्ट्रोक की, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक रिवॉल्यूशनरी प्लान है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के सिटवे पोर्ट से डायरेक्टली जोड़ेगा, बांग्लादेश को कम्प्लीटली बाईपास करके। इस प्रोजेक्ट में रोड, रिवर और सी रूट्स का कॉम्बिनेशन है। कोलकाता से सिटवे पोर्ट तक शिप्स, फिर पेल्तवा तक रिवर ट्रांसपोर्ट और वहां से मिजोरम तक रोड कनेक्टिविटी। 2025 में ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज में है और एक बार कंप्लीट होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा को डायरेक्ट सी एक्सेस मिलेगा। न बांग्लादेश की ज़रूरत, न चिकन नेक का टेंशन। ये है भारत का स्ट्रैटेजिक विजन, अपनी कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ करने का। कालादान का स्ट्रैटेजिक एज और बांग्लादेश का नुकसान। कालादान प्रोजेक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी का नाम नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट है। पहला फायदा, नॉर्थ ईस्ट अब बांग्लादेश के पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। दूसरा, भारत का इन्फ्लुएंस बे ऑफ बंगाल में और म्यांमार के साथ बढ़ेगा, जो चाइना के लिए एक बड़ा झटका है। तीसरा, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को अब लंबी कॉस्टली रूट्स लेनी पड़ेंगी, जिससे उनका $50 बिलियन का गारमेंट सेक्टर स्ट्रगल करेगा।
बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र ने कहा है कि वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म असली पिक्चर छुपाता है। भारत ने न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी टाइट की, बल्कि बांग्लादेश चाइना के प्लॉट को भी जवाब दिया। ग्लोबल इम्पैक्ट और भारत का दिखावा। जूम आउट करते हैं, ये खेल सिर्फ इंडिया बांग्लादेश का नहीं, ग्लोबल पावर प्ले का है। चाइना का साउथ एशिया में दाखिला, रशिया के वॉरशिप्स का चित्तागोंग पोर्ट में आना और पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ दोबारा दोस्ती की कोशिश, ये सब एक बड़ा चेस बोर्ड है। भारत का कालादान प्रोजेक्ट और ट्रांसशिपमेंट बंद करना एक मैसेज है, हम अपने बैकयार्ड में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। इससे बिम्स्टेक जैसे रीजनल फोरम में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली दोनों तरह से बांग्लादेश और चाइना को बैकफुट पर लाया है। तो ये थी कहानी भारत के मास्टर स्ट्रोक की, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का खत्म और कालादान प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन। भारत ने न सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर किया, बल्कि बांग्लादेश चाइना के खतरनाक प्लॉट को भी धूल चटा दी। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत का अल्टीमेट जो पॉलिटिकल विन है? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।